आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। सियासत, नंदीग्राम में जीत के लिए ममता ने भाजपा नेता से लगाई गुहार, कथित कॉल रिकॉर्डिंग वायरल। दिल्ली राष्ट्रपति कोविंद की हालत स्थिर, डॉक्टरों ने बाईपास प्रक्रिया से गुजरने की दी सलाह। आगरा, 10,000 फीट से कूदे भारतीय सेना के जवान, कारनामे देख हैरान रह गए दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री। म्यांमार की बहादुर जनता ने सेना के आतंक के युग को नकार दिया, कहा अमेरिका। केरल में राहुल गांधी के सामने दोहरी चुनौती। खुशखबरी, आज से शुरू होगी सीएम सिटी से राजधानी लखनऊ की उड़ान। पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेगा तालिबान, अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने चेताया, पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेगा तालिबान। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड्स, इरफान और तापसी पन्नू बेस्ट एक्टर। सचिन तेंदुलकर के बाद इंडियन लीजेंड्स की तरफ से खेले यूसुफ पठान भी निकले कोरोना पॉजिटिव। और मुंबई इंडियंस के स्टार नई जर्सी में दिखेंगे, आईपीएल 2021 के लिए टीम की जर्सी लॉन्च। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के साथ साथ राजनीतिक बयानबाजियां भी तेज हो गई है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रलय पाल ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ रही ममता बनर्जी को अपनी जीत पर भरोसा नहीं है, इसलिए उन्होंने कॉल करके मुझसे मदद मांगी है। शुवेंदु अधिकारी के सहयोगी प्रलय पाल ने कथित कॉल रिकॉर्डिंग भी जारी की है, जिसमें ममता बनर्जी उनसे इस सीट पर मदद करने को कह रही है। वहीं भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी वीडियो जारी करके ममता बनर्जी पर हमला बोला है और कहा है कि दीदी नंदीग्राम से चुनाव हार रही है। बता दें कि प्रलय पाल ने शनिवार सुबह दावा किया है कि ममता बनर्जी ने खुद उन्हें फोन किया और उन्हें नंदीग्राम सीट पर जीत के लिए मदद मांगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तबीयत में सुधार है। आगे के इलाज के लिए उन्हें दिल्ली एम्स में रेफर किया गया है। इससे पहले उनका इलाज दिल्ली के आर्मी अस्पताल में चल रहा था। बता दें, शुक्रवार को सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें दिल्ली स्थित आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उनका चेकअप किया। चेकअप के बाद डॉक्टरों ने उन्हें बाईपास प्रक्रिया से गुजरने की सलाह दी। जानकारी के अनुसार 30 मार्च की सुबह तक उनकी डिस्चार्ज होने की उम्मीद है। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री सुहबुक इस समय भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर है। शनिवार को सुहबुक आगरा में आए और उन्होंने भारतीय सेना के जवानों की पैरा ट्रूपर्स के हैरतअंगेज कारनामे देखे। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री सुगबुक और सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे के सामने भारतीय सेना के जवानों ने पैरा ड्रॉपिंग का प्रदर्शन किया और सेना के जवानों के मुकाबला फ्री फॉल और स्टैटिक लाइन जंप का प्रदर्शन किया गया। सुबुक की भारत यात्रा के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम करीब आधे घंटे तक चला। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा बैठक पर भी चर्चा हुई। म्यांमार में शनिवार को आर्म्स फोर्सेस डे के मौके पर सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच जबरदस्त झड़पें हुई। असिस्टेंट एसोसिएशन फॉर पॉलिटिकल प्रिजन्स ने स्थानीय समयानुसार शनिवार शाम तक के आंकड़े जुटाकर बताया है कि सुरक्षा बलों की गोली से 90 से ज्यादा प्रदर्शनकारी मारे गए हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के अधिकारियों ने म्यांमार में शनिवार को हुए हिंसा की भर्त्सना की है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने ट्वीट किया है, बर्मा के सुरक्षा बलों के जरिए किए गए खून खराबे से हम लोग स्तब्ध हैं। ऐसा लगता है कि मिलिट्री जुंटा कुछ लोगों की सेवा करने के लिए आम लोगों की जिंदगी कुर्बान कर रही है। मैं पीड़ितों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं भेजता हूं। वर्मा की बहादुर जनता ने सेना के आतंक के युग को नकार दिया है। केरल में एलडीएफ सरकार के खिलाफ बड़े बड़े मुद्दों की भरमार होते हुए भी कांग्रेस की सत्ता में वापसी कराने के लिए पार्टी के स्टार प्रचारक व पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। राहुल एक तरफ भाकपा के ताकतवर चुनाव अभियान का मुकाबला कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ गुटबाजी के सहयोग में घिरी सूबे की कांग्रेस चुनावी नैया संभाल रहे हैं। अलबत्ता वह अपने अथक प्रयास से कांग्रेस के बिखरे चुनाव अभियान को ट्रैक पर लाते नजर आ रहे हैं, मगर सत्ता में आने
पाने के लिए कुछ और जोर लगाना होगा। कांग्रेस के चुनाव अभियान के ट्रैक पर लौटने के बढ़ते वाले खतरों को भांपते हुए वामपंथी दलों ने राहुल गांधी पर सियासी हमलों की शुरुआत कर दी है और जवाब में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष भी एलडीएफ की बखिया उधेड़ने में आक्रामकता दिखा रहे हैं। टिकट बंटवारे से उपजे भारी असंतोष के साथ वरिष्ठ नेताओं की खुली गुटबाजी ने सूबे में कांग्रेस के चुनाव अभियान पर गंभीर ग्रहण लगा दिया था। गोरखपुर क्षेत्रीय उड़ान योजना के तहत आज रविवार से सीएम सिटी गोरखपुर से राजधानी लखनऊ के लिए सीधी उड़ान शुरू हो जाएगी। पहली उड़ान को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही एयरपोर्ट के नए टर्मिनल 26 करोड़ 87 लाख की लागत से बनने वाले नए टर्मिनल की आधारशिला भी रखेंगे। टर्मिनल की क्षमता 350 यात्रियों की होगी। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त इस टर्मिनल के निर्माण के बाद यात्रियों को तो सहूलियत होगी ही, गोरखपुर से दूसरे शहरों के लिए भी उड़ानों की संख्या बढ़ जाएगी। करीब 2 साल में नए टर्मिनल के बनकर तैयार हो जाने की उम्मीद है। नई दिल्ली से गोरखपुर आने वाले एयर इंडिया का 72 सीट वाला विमान ही लखनऊ जाएगा। अमेरिकी समाचार एजेंसी ने शुक्रवार को एक समाचार रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने बाइडेन प्रशासन से कहा है कि अगर अमेरिका तालिबान से अपने सैनिक हटा लेता है तो उसके 2-3 साल के भीतर ही तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया है कि इस तरह के अधिग्रहण से अलकायदा और अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण की अनुमति मिल जाएगी। बता दें, फरवरी 2020 में ट्रंप प्रशासन ने एक समझौता किया था जिसमें 1 मई को अफगानिस्तान से कुछ अमेरिकी सैनिकों को हटाने की बात कही गई थी, जो बाइडेन अब तक तय नहीं कर पाए हैं कि उन्हें इसको लेकर क्या करना है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि कुछ अमेरिकी अधिकारी जो अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों को रखने का पक्ष लेते हैं, वे खुफिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह तर्क दे रहे हैं कि सैनिकों को समय सीमा के बाद ही वहां रहना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर अवार्ड शो 66वें फिल्म फेयर अवार्ड की घोषणा शुरू हो चुकी है। टेक्निकल फिल्म अवार्ड शो में दिवंगत अभिनेता इरफान खान ने बेस्ट मेल एक्टर इन लीड रोल का अवार्ड अपने नाम किया है। इसके अलावा बेस्ट फीमेल एक्टर इन लीड रोल का अवार्ड फिल्म थप्पड़ के लिए मिला है एक्ट्रेस तापसी पन्नू को। थप्पड़ ने कमाल करते हुए बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी हासिल कर लिया है। अभिनेता फरहान खान को फिल्म दिल बेचारा के लिए बेस्ट कोरियोग्राफर अवार्ड मिला है और बेस्ट एक्शन अवार्ड रमजान बुलुट को, आरपी यादव को फिल्म तानाजी द अनसन वॉरियर के लिए मिला है। बेस्ट डायलॉग अवार्ड गुलाबो सिताबो को मिला है। भारत के पूर्व क्रिकेटर और हाल ही में खत्म हुए रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में इंडियन लीजेंड्स की तरफ से खेले यूसुफ पठान कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। इरफान पठान के बड़े भाई यूसुफ मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के बाद कोरोना पॉजिटिव निकलने वाले इंडियन लीजेंड्स के दूसरे खिलाड़ी हैं। इस बात की सूचना यूसुफ पठान ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट शेयर करके दी है। उन्होंने लिखा है कि मैं हल्के लक्षण के बाद कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया हूँ। इस बात की पुष्टि होने के बाद मैं खुद को अपने घर में क्वारंटाइन कर लिया है और जरूरी सावधानियां बरत रहा हूं। मैं सभी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी हाल के दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, अपना कोरोना टेस्ट जरूर करवा लें। पिछले 2 बार की आईपीएल चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस ने 2021 सीरीज के लिए नई जर्सी लॉन्च कर दी है। इस जर्सी में मुंबई इंडियंस के ट्रेडमार्क कलर ब्लू और गोल्डन का इस्तेमाल किया गया है। आईपीएल के शुरुआती 2 सालों में लाइट ब्लू जर्सी के साथ जाने वाली मुंबई टीम की 2010 से डीप ब्लू कलर की जर्सी अपना रही है। इस बार की जर्सी को फैशन डिजाइनर शांतनु और निखिल ने डिजाइन किया है। मुंबई इंडियंस की टीम 2010 में जर्सी बदलने के साथ साथ पहली बार आईपीएल के फाइनल में भी पहुंची थी। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।